हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि टॉपिक प्रोबेबिलिटी से है। पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिसर्च, एयर टर्बुलेंस हैज़ इंक्रीज्ड इन वेरियस रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज. Turbulence makes flights bumpy and often delays the flights. Assume that an airplane observes severe turbulence, moderate turbulence, or light turbulence with equal probabilities. Further, the chances of an airplane reaching late to the destinations are 55%, 37%, and 17% due to severe, moderate, and light turbulence, respectively. On the basis of the above information, answer the following questions. तो पहले यहाँ से हम जो ऊपर पैराग्राफ दिया गया उसमें से चीज़ों को हम लिखते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि टर्बुलेंस के टाइप्स के बारे में बात की गई है, तो मैं पहले लिखूँगा E1 जो इवेंट है वो है एयरप्लेन ऑब्जर्व यहाँ पे ऑब्जर्व severe टर्बुलेंस। ठीक है, तो E2 को मैं रखूँगा एयरप्लेन ऑब्जर्व मॉडरेट टर्बुलेंस, क्योंकि तीन तरह की टर्बुलेंस है। ये रही मॉडरेट, MODERAT, मॉडरेट टर्बुलेंस। थर्ड जो है वो है लाइट टर्बुलेंस, ये लिखा हुआ देखिए, एयरप्लेन ऑब्जर्व्स लाइट टर्बुलेंस। ठीक है, उसके बाद एक मेन पॉइंट जो बोला गया वो ये है कि एयरप्लेन रीचिंग लेट टू द डेस्टिनेशन, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो ये मैं इसको लेके चलूँगा ए, एयरप्लेन reaches late to the destination। ठीक है, ये मेन बातें हमने एक बार लिख ली है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटीज़ की तरफ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि assume that an airplane observes severe turbulence, moderate turbulence और light turbulence with equal probabilities। तो यहाँ से मेरे को क्लियर हो गया कि प्रोबेबिलिटी जो बेसिक इवेंट्स हैं E1, E2, E3, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल। तो तीन है टोटल, हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3, मतलब 33% हम बोल सकते हैं। ओके, आगे है चांसेस ऑफ एन एयरप्लेन रीचिंग लेट टू डेस्टिनेशंस आर दिस दिस एंड दिस। तो अब यहाँ पे इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि देखिए क्या हो रहा है, स्वीयर टर्बुलेंस है नीचे, इसलिए मैंने E1 लगाया। स्वीयर टर्बुलेंस के दौरान एरोप्लेन रीच कर रहा है लेट डेस्टिनेशन पे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 55%। इसी तरह से अब टर्बुलेंस किस टाइप की है? मॉडरेट, इसको मैं लिखूँगा नीचे। और एयरप्लेन क्या है? लेट पहुँच रहा है, उसके लेट पहुँचने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 37%। अब टर्बुलेंस क्या है? लाइट, इसको नीचे लिखो। और एयरप्लेन लेट पहुँच रहा है तो इसका है 17%। ठीक है, ये डाटा हमने सारा लिख लिया। अब स्टेटमेंट को आगे रीड करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन एयरप्लेन रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन लेट। अब ये पूछा गया है कि भी एयरप्लेन जो है डेस्टिनेशन पे लेट पहुंचा है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो हमने डायरेक्टली ए को हिट करना है, तो ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन जो है वो है टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का। ठीक है,
तो अब मैं टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। यहाँ पे क्या होगा, पहले है स्फीयर टर्बुलेंस। अब स्फीयर टर्बुलेंस के कारण फ्लाइट का लेट होना। देन सेकंड पे आऊँगा मॉडरेट टर्बुलेंस। अब मॉडरेट टर्बुलेंस के कारण एयरप्लेन का लेट होना। तीसरा है लाइट टर्बुलेंस। अब लाइट टर्बुलेंस के कारण एयरप्लेन का लेट होना। ठीक है, इसकी हम वैल्यूज़ हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो PE1 क्या था 1/3, PA/E1 55/100, A1/3 37/100। जो डाटा हमने ऊपर लिखा हुआ है यहाँ से मैं सारी चीज़ें यहीं से कॉपी कर रहा हूँ। E3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज 1/3 और ये है 17%। LCM आएगा 300, यहाँ पे 55, 37, 17 और ये आ गया 7 7 14, 5 19 1 और 5 3 8 1 9 और 1 10। तो ये बन गया हमारा आंसर, एयरप्लेन का डेस्टिनेशन पे लेट पहुंचना उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो चुका है। सेकेंड पार्ट को रीड करते हैं। इफ़ द एयरप्लेन reached its destination late, find the probability that it was due to moderate turbulence। अब ये जो फील आ रहा है ये आ रहा है बायस थ्योरम का। कैसे पता चला? वो कह रहा है एयरप्लेन डेस्टिनेशन पे लेट पहुंचा है। ठीक है, मतलब ये चीज़ हो चुकी है कि डेस्टिनेशन पे लेट पहुंचा है। अब घुमा के पूछेगा बायस में क्या होता है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, उल्टी प्रोबेबिलिटी। तो क्या पूछा गया कि एयरप्लेन लेट पहुंचा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये मॉडरेट टर्बुलेंस के कारण हुआ है। ठीक है, यही बायस का फील होता है कि थोड़ा उल्टी प्रोबेबिलिटी, रिवर्स प्रोबेबिलिटी इसको बोला जाता है। इसीलिए तो मैं बताता हूँ क्या इसने कहा है कि भी देखो एयरप्लेन लेट पहुंचा तो इसलिए मैंने कैपिटल ए को नीचे लिखा है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये किसके कारण हुआ, मॉडरेट टर्बुलेंस के कारण। तो इसका मतलब ऊपर आएगा E2। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ये हो गया बायस थ्योरम का फॉर्मूला। अब मैं पहले भी कई क्वेश्चन में बोल चुका हूँ कि आपने दोबारा यहाँ पे नहीं इसको हिट करना। ये रहा ये वाला, ये हमने यहाँ पे लिखा है और ये यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट उठाएंगे वैल्यूज़ को, थोड़ा टाइम अपना सेव करेंगे और PA की वैल्यू ये रही तो मैं यहाँ से लिख लूँगा। अब इसको करते हैं कैंसिल। ये देखिए 300 से कैंसिल हो गया, क्या बचा है 37/109। तो यहाँ पे इसी तरह से हमारा ये वाला जो केस स्टडी है ये फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट में आपको क्या मिलेंगे, सारे के सारे बोर्ड क्वेश्चंस, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड और CBSE बोर्ड के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे केस स्टडी का खजाना वाली में, और सैम्पल पेपर के केस स्टडीज़ इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। अगर आपने नई केस स्टडीज़ ट्राई करने हैं तो आप चाहेंगे दूसरी प्लेलिस्ट जिसका मैं एंड स्क्रीन पे लिंक छोड़ूंगा, जिसमें फ्रेश एंड न्यू केस स्टडीज़ है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो, उसको देखना चाहते हो कि कैसे केस स्टडीज़ क्रिएट होते हैं, तो आप उस प्ले लिस्ट में जा सकते हो। अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ रही है, एक केस स्टडीज़ आपके दिमाग में घुस रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में एटलीस्ट लिखें कि आपको समझ आया है, बढ़िया समझ आया है। सो थैंक यू सर, लाइक, ओके सर, वट एवर यू फील टुवार्ड्स माई एफर्ट्स। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह से बढ़िया तरीके से केस स्टडीज़ डिस्कस करें और फाइनल एग्ज़ाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड होके जाएं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।